थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। ठीक, आपको 3 फॉर्मूला याद रखना है, उससे हम आपको 6 फॉर्मूला पूरा याद हो जाएगा। त्रिकोणमिति में जो है 6 अनुपात होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कौन कौन से? साइन, कॉस, कॉसेक, सेक, टैन और कॉट, ये सब होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन का आपको याद रखना है तो कोसेक का ऑलरेडी याद हो जाएगा। इन दोनों का आपस में एक रिलेशन है, इन दोनों का एक आपस में रिलेशन है। साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। अगर इंग्लिश में बात करें तो लंब यानी पी परपेंडिकुलर और कर्ण यानी एच हाइपोटेनस। ठीक, इन दोनों का रिलेशन क्या है कि साइन का लंब बटे कर्ण है तो कोसेक का इसका उल्टा हो जाएगा। लंब बटे कर्ण है तो कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ठीक, कर्ण बटे लंब कहने का मतलब है एच बाई पी हो जाएगा। एकदम सिंपल सा है। एक क्वेश्चन हम याद किए, एक फॉर्मूला याद किए तो दूसरा फॉर्मूला हमें ऑटोमेटिक याद हो गया। अब दूसरा क्या है? अब आप लोग यहाँ पे दूसरा देख रहे हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? आधार बटे कर्ण। इसको आप याद रख सकते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार जो है, आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? बेस बोलते हैं, यानी बी। और कर्ण हमारा क्या होता है? एच होता है, हाइपोटेनस। तो इंग्लिश में बी बाई एच हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। अगर हम कॉस का याद कर लिए तो हमारा जो सेक है वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। यानी कॉस जो होता है सेक का उल्टा होता है, या सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। बस यही इसका फंडा है, यही चलते रहता है। तो सेक का क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक में, कर्ण बटे कर्ण बटे आधार हो जाएगा, यानी एच बाई बी हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल सा इसका रूल है, बस ऐसे ही याद रखना है आपको, हमेशा याद हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपके माइंड में हमेशा सेट हो जाएगा। अब हमारा 2 फॉर्मूला और बच गया। कौन कौन सा? तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा। तो टैन थीटा का आपको एक याद रखना है, टैन थीटा का क्या होता है? लंब बटे आधार। टैन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। लंब मतलब पी परपेंडिकुलर, आधार मतलब बी, पी बाई बी। टैन का जब हमें याद हो गया तो यही इसका उल्टा हो जाता है। टैन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा टैन। तो टैन है लंब बटे आधार, तो कॉट क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। यानी आधार मतलब बी बेस और लंब पी परपेंडिकुलर। बस आपको 3 फॉर्मूले ही याद रखने हैं। इसमें जो है आपको साइन का याद